हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडी। आज है 5 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन बॉलर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग मोस्ट विकेट्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आपके ऑप्शंस हैं हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी या फिर रविंद्र जडेजा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रिकॉर्ड बनाया है मोहम्मद शमी ने। आप यहाँ देख सकते हैं, मोहम्मद शमी क्रिएटेड हिस्ट्री विद हिज मैच विनिंग 5 विकेट हॉल अगेंस्ट श्रीलंका एट द ओडीआई वर्ल्ड कप and overtaking bowling icons Jahir Khan and Jagwal Srinath. Shami became the leading wicket taker for the India at the ODI World Cup. और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है जहीर खान को और जगवल श्रीनाथ को, जिन्होंने 44 विकेट्स लिए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which city will the Indian Navy Sailing Championship 2023 take place? आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित होगी। आपके ऑप्शंस हैं कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। आप यहाँ देख सकते हैं, INSC is an annual event conducted under the aegis of Indian Naval Sailing Association, and the Indian Navy's most awaited and largest sailing regatta, the Indian Navy Sailing Championship, is set to be take place at Mumbai from 5th of November to 9th of November. तो आप ध्यान रखेंगे, इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली फाइंड फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन इन द न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा फाइंड फेस्टिवल 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है। आपके ऑप्शंस हैं एजुकेशन, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी या फिर ट्रेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइंड फेस्टिवल संबंधित है शिक्षा से। आप यहाँ देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री राजीव चंद्रशेखर इज़ रेडी टू अटेंड द फाइंड फेस्टिवल 2023, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन इनिशिएटिव है बाय द ऐक्य स्कूल इन बेंगलुरु, signaling the support to the government in the educational innovation. फाइंड फेस्टिवल 2023 की बात करें तो इट विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बुक जिसका नाम है क्रिएटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेटर्स, टीचर रोड मैप टू बिकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसका एम है टू एनहांस टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड मोटिवेटिंग एजुकेटर्स टूवर्ड्स एक्सीलेंस। तो आप ध्यान रखेंगे, फाइंड फेस्टिवल का संबंध शिक्षा से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं USA, UK, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन किया जाएगा भारत के द्वारा 2024 में। आप यहाँ देख सकते हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ कम्युनिकेशंस एंड HE हॉलिन झाओ जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के, इन्होंने साइन किया है होस्ट कंट्री एग्रीमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU in New Delhi. And India has been recognized by the ITU for substantial progress in telecom standards development, particularly for its homegrown 5G standards, which are now among the 3 technologies for 5G.
और इसका आयोजन नेक्स्ट ईयर 15 to 24 अक्टूबर के मध्य नई दिल्ली में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑब्जर्व्ड। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 2 नवंबर, 3 नवंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। आपसे अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया जाता है 3 नवंबर को। आप यहाँ देख सकते हैं ड्यूरिंग द 41st सेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2022 it was decided to recognize November 3 as the International Day for Biosphere Reserves celebrated worldwide. और इसका एम है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, द मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जाता है 3 नवंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, with which of the following countries India signed an MOU to strengthen existing educational cooperation between the two countries? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं UAE, सऊदी अरब, जापान या फिर फ्रांस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समझौता हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान एंड UAE's अहमद अल फलासी साइंड एन MOU टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग एजुकेशनल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। और इसका एम है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट एंड फैकल्टी मोबिलिटी, जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स and educational exhibitions in the areas of mutual interest held in both countries. UAE की बात करें तो being a global economic hotspot and India being a global talent hotspot, both sides should work together to build a knowledge bridge to cement our civilizational connect. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, which of the following countries has made an announcement of exit from the Belt and Road Initiative of China? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चाइना की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर वियतनाम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला देश है फिलीपींस। आप यहाँ देख सकते हैं फिलीपींस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ अनाउंस्ड द फुल टर्मिनेशन ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर BRI in the favor of competitors from the West and Japan. And according to the Philippine Senate, almost all of the China's important investment projects in the Philippines are currently under doubt. Shortly after a recent collision between Chinese and Philippine sea vessel, the Philippine Transportation Secretary announced the scrapping of $4.9 billion worth of Chinese infrastructure projects. तो आप ध्यान रखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट लेने वाला जो देश है वो है फिलीपींस। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।